छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का नतीजा ये है कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और इसका नतीजा ये है कि नक्सली अब सरेंडर कर रहे हैं। लगातार उनके आत्मसमर्पण की खबरें आ रही हैं क्योंकि उनके लीडर मारे गए हैं। नक्सली लीडर विहीन हो गए हैं और लीडर विहीन नक्सलियों के जो नीचे का कैडर है वो समझ चुका है कि अब नक्सलवाद नहीं चलेगा और इसीलिए नक्सली कर रहे हैं सरेंडर। तो आज खबर आ रही है सुकमा से, जहां रोज की तरह आज भी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। लगातार छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण नीति के अधीन नक्सली समर्पण करते जा रहे हैं और आज सुकमा में करीब 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। ये सारे लोग वो लोग हैं जो कि नक्सलियों का गढ़ संभालते थे और सुकमा और आसपास के इलाकों में सक्रिय रहकर नक्सलियों के इलाकों की रक्षा करते थे। लेकिन जैसे ही पता चला कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उन सब के जो बड़े लीडर हैं उनकी मौत हो रही है, लगातार फोर्स का दबाव बना हुआ है, रोज़ मुठभेड़ें हो रही हैं और उन सब से हताश होकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला इन नक्सलियों ने लिया है। 2 हार्डकोर समेत 16 नक्सलियों ने समर्पण किया है। दृश्य आप देख सकते हैं और इन सभी लोगों के टी शर्ट में देखिए लिखा हुआ है कि वो मुख्य धारा में शामिल होते हुए नक्सलवाद को छोड़ रहे हैं। इस दौरान इन्हें 1 करोड़ की राशि भी दी गई है। तो वो लोग जो लोग नक्सलवाद से जुड़े हुए थे, नक्सलवाद का मोर्चा संभालते थे, वो नक्सलवाद को अलविदा कहकर वापस मुख्य धारा में आ रहे हैं। आज सुकमा में इन लोगों ने समर्पण किया है। आइए सुनते हैं समर्पण के दौरान पुलिस ने क्या कुछ कहा। नक्सल निर्मूलन अभियान में जो लगातार प्रयास किया जा रहा है उससे प्रभावित होकर आज 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 16 नक्सलियों के 25 लाख का इनाम शासन द्वारा घोषित है। इसमें बटालियन और अन्य डिवीजन जैसे उड़ीसा के जो नक्सली है वो भी सरेंडर किए हैं। इस 16 नक्सलियों में से 9 नक्सली केरलापेंदा गांव के सदस्य हैं। शासन की जो आत्मसमर्पित नीति है उसमें इलवत पंचायत योजना के तहत केरलापेंदा गांव के 9 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 9 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के पश्चात केरलापेंदा गांव जो है वो पूर्णतः नक्सल सदस्य मुक्त हो गया है और उसके बाद इस गांव को जो शासन की तरफ से 1 करोड़ रुपए का जो विकासात्मक काम के लिए जो प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं इसी अवसर पर सभी नक्सलियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नक्सल सरेंडर करें। तो ये कुछ स्थितियां बन रही हैं नक्सलवाद के गढ़ में। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर ऐसे इलाके थे जो कि नक्सलियों के क्षेत्र माने जाते थे। नक्सलियों का जो आना जाना है वहाँ सबसे ज़्यादा था। लेकिन अब स्थिति यह है कि नक्सली रोज़ वहाँ सरेंडर कर रहे हैं। उसी में से एक दल जिसके 16 सदस्य थे, जिसमें 2 हार्डकोर नक्सली भी हैं, उन सब ने एक साथ समर्पण किया है। इस पूरे मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे सुकमा संवाददाता रोहन चौहान से और बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है सरेंडर करने के बाद इन नक्सलियों ने, किन कारणों से उन्होंने समर्पण करना बेहतर समझा। बहुत स्वागत है आपका रोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो लगातार चलाई जा रही है पुनर्वास नीति, जो आत्मसमर्पण जिसे कहा जाता है, इससे प्रभावित होकर आज सुकमा जिले में जो है पीएलजी बटालियन के 2 हार्डकोर माओवादी समेत जो है 16 माओवादियों ने आज पुलिस के सामने जो है सरेंडर कर दिया है। और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें से एक जो महिला नक्सली है और एक पुरुष नक्सली है, इन दोनों पर जो है पुलिस के द्वारा 8-8 लाख रुपए का जो है इनाम घोषित था और साथ ही जो 6 नक्सलियों पर है कुल 25 लाख रुपए का इनाम घोषित है। क्या कुछ बातचीत हो पाई है क्या आपकी उन लोगों से जो कि समर्पण कर रहे हैं? हार्डकोर भी उसमें नक्सली बताए जा रहे हैं, कारण क्या बताते हैं वो लोग?
हालांकि नक्सलियों का तो स्पष्ट रूप से यही कहना है कि लगातार जो है फोर्स नक्सलवाद खात्मे को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है। जैसा कि एक अभियान चलाया जा रहा है कि मार्च 2026 तक जो है पुष्कर से जो है नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इसी की कड़ी में जो है नक्सली कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, डरे हुए हैं, जिससे कई बड़े कैडर के नक्सली जो है अभी बड़ी मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और कई बड़े कैडर के नक्सली जो है समर्पण कर चुके हैं। तो वो नक्सली जो है अब वो वापस जो है मुख्य धारा पर लौटना चाह रहे हैं, जिससे वो अपनी जान को कैसे बचाएं, इसे अंदाजा लगा रहे हैं कि हम अगर नक्सल संगठन में रहेंगे तो फोर्स जो है लगातार ऑपरेशन कर रही है, वो छोड़ेंगे नहीं। मुठभेड़ में कई नक्सली मारे भी गए, तो इसी बौखलाहट में और इसी के डर से जो है नक्सली जो है लगातार जो है समर्पण करते आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका रोशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि रोशन बता रहे हैं कि नक्सलियों को अब इस बात की दहशत है कि अगर वो समर्पण नहीं करे तो उनका मुठभेड़ में मर जाना जो है वो तय है। और ऐसे में उन्होंने मुख्य धारा में आकर जो विकास की धारा है, लोगों के आम जनजीवन से जुड़ी हुई धारा है, उसमें जुड़ना बेहतर समझा है। तो ये एक बड़ा कदम और इसका असर हमें कई दिन तक देखने को मिलेगा कि अब नक्सली समर्पण की मुद्रा में हैं। पहले नक्सलियों की कमर तोड़ी गई, बड़े लीडरों को ठिकाने लगाया गया, और अब भी लगातार जो अभियान चल रहा है उसके बाद नीचे का कैडर समझ चुका है कि उनको अब ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और उनका जो है मरना तय है। ऐसे में समर्पण ही उनके पास रास्ता है और इसीलिए समर्पण करते हुए नक्सली दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जल्द ही वो दिन भी देखने को मिलेगा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो नक्सलवाद से पूरा छत्तीसगढ़ मुक्त होगा। तो ये 3 प्रमुख खबरें थी जिस पर आज हमने निगाहें रखी। और जैसा कि हम अपने पूरे इस सेगमेंट के दौरान इस 1 घंटे में वो खबरें लेकर आते हैं जो कि सुर्खियां बनी रहती हैं, उससे आपको अवगत कराया। तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा, जिम जिहाद की वजह से उठी नई सियासत, और अब छत्तीसगढ़ में सिलेंडर करते हुए नक्सली से जुड़ी हुई खबरें हमने आपको बताई। तो इन खबरों पर आगे भी हमारी निगाह बने रहेगी। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।